बेटा वह भी तुम्हारे ही जैसा था, तुम्हारे जैसा था। मैं उसको बेटा बेटा करते गया, वह भी बात कर रही थी, वह भी मामा। अरे माँ, जिसको तुम बेटा समझ रही थी, जिसको तुम बेटा कह करके पुकार रही थी, वह कोई बेटा नहीं, सारा संसार उसका बेटा है। वो परमात्मा परमात्मा था। मैं कोई काम करने के लिए कहीं नहीं जाता हूँ, मैं तो रोज सत्संग में चला जाता हूँ, रोज मैं सत्संग में चला जाता हूँ, मैं कहीं काम करने नहीं जाता हूँ। और शास्त्र ये सत्संग इतना महत्वपूर्ण है कि इंसान के जीवन बदल देता है। आइए शास्त्रगत सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें ज्ञान के पश्चात 3 कर्म की चर्चा अभी दशरथ बाबू कर रहे थे। सत्संग, सेवा, सिमरन। कहते ये तीनों वरदान हैं, जो उसको प्रेम से करते हैं शाश्वत उसके जीवन में सारी खुशियां आ जाती है, सारी खुशियां आ जाती है। महात्मा अक्सर कहते हैं कि यह पार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर निराकार, इसके हम अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं, इस परम पिता परमात्मा के अंश हैं, और इस परम पिता परमात्मा से हम अलग हुए हैं, और मेरा मकसद है कि हम इसमें मिल जाए। जाही के संग बिछड़े, ताही के संग लाभ। ये संत महात्मा यही आवाज देते हैं कि ये परमात्मा ही तुम्हारा सब कुछ है, तुम परमात्मा का है, बाकी दुनिया में कोई किसी का नहीं। हिंदी फिल्म की वह गीत एक प्रेमी प्रेमिका गाती है, तू मेरा मैं तेरी दुनिया से क्या लेना। कोई किसी का यहाँ नहीं है, ये परमात्मा आपका है और आप परमात्मा के हैं। शाश्वत इस परमात्मा से अलग हुए हैं, इसमें मिलना ही मेरा मकसद है। महात्मा कहते हैं आओ जी ब्रह्म ज्ञान ले लो, ईश्वर को जान लो, मुक्ति प्राप्त कर लो, आवागमन के चक्र समाप्त हो जाएगी। सुनने वाला कहता है जाने दो आवागमन, मुझे एक बार क्या 1000 बार 84 दुनिया में जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जाने के लिए तैयार है। हमको नहीं चाहिए मुक्ति, क्या पता मुक्ति मिलता है या नहीं मिलता है। जितना यहाँ से लोग गए, किसी ने उधर से एक्नॉलेजमेंट रिसीविंग नहीं भेजा कि मैं मुक्त हो गया, नहीं चाहिए मुझे मुक्ति। मेरे जीवन में जो समस्या है, मेरे जीवन में जो अभाव है, मेरे घर की जो परेशानी है, आप उसको दूर कर दीजिए, उसको दूर कर दीजिए। समझे में हम यदि ये दूर हो जाएगा तो वो बाधा भी दूर हो जाएगी, मैं मुक्त भी हो जाऊंगा। शाश्वत तत्काल लाभ होता है, मज्जन फल देखी तत्काला, काक होए तिक बताओ वाला, तुरंत हमको लाभ दीजिए, तुरंत लाभ दीजिए। शाश्वत सतगुरु के घर में तुरंत लाभ मिलता है, बाद में नहीं। रिजर्वेशन काउंटर पर जाइए, अभी समागम का टिकट सब जगह कट चुका। रिजर्वेशन काउंटर पर जाइए, यदि गाड़ी में सीट उपलब्ध है, जैसे काउंटर में फॉर्म भर करके दीजिए, हाँ भाई साहब कार देना, इतना सीट उपलब्ध, हाँ जी जल्दी से दे दो। यदि सीट नहीं रहता तो खाली क्या करता है सामने से, इतनी वेटिंग चल रही है, दे दे, कहिए तो दे, नहीं तो नहीं। जहां है तो वहां तो तुरंत लो। सतगुरु के लिए हम शास्त्र कहते हैं, सतगुरु होता जग का दाता, जो चाहे कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अंग्रेजी का एक शब्द होता है कैन, मना सकना, कुछ भी करने वो समर्थ है। सतगुरु समर्थ होता है, सतगुरु चाहे तो कुछ भी कर दे,
घटना ध्यान में आ गया। उसको पैर में एक घाव हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि ये लाइलाज है, इसका इलाज संभव नहीं है। उनके एक गुरसिक है शास्त्र जी शिवाजी, उनके कानों तक यह आवाज गई और गुरु साहबान के पास आ गए। महाराज क्या हुआ आपको? कहने लगा मेरे पैर में ऐसी बीमारी हो गई है, ऐसी नासूर हो गई है। कहा इसका कुछ इलाज है? कहा इसका कोई इलाज नहीं है। कहा कि कुछ तो इलाज होगा। कहा कि हाँ एक इलाज है, जो इस नासूर को अपने मुख से चूस लेगा। इसके अंदर इतनी जहर फैल गई है कि चूसने वाला मर जाएगा और मैं बच जाऊंगा। शाश्वत शिवाजी कहने लगे कि महाराज यह चूसने का काम मैं करूंगा, मैं करूंगा। समर्थ गुरु रामदास कहने लगा नहीं शिवाजी, तुम्हारे जैसे वीर पुरुष की धरती पर जरूरत है, हिंदुस्तान को जरूरत है। इस देश का क्या होगा तुम जब नहीं रहेगा? इस राज्य का क्या होगा जब तुम नहीं रहोगे? तुम्हारे परिवार का क्या होगा जब तुम नहीं रहोगे? इसलिए तुम्हें यह काम नहीं करना है। छत्रपति शिवाजी कहने लगे महाराज सतगुरु यदि रहेंगे तो शिवाजी जैसा हजारों शिवाजी को जन्म दे देगा, हजारों शिवाजी को पैदा कर देगा। लेकिन आप नहीं रहेंगे, गुरु नहीं रहेंगे तो सृष्टि का मार्गदर्शन कौन करेगा? मार्गदर्शन कौन करेगा? शास्त्रगत कहने लगा पट्टी खोलिए, मैं इस जहर को कबूल करने के लिए तैयार हूं। शास्त्रगत वह तो गुरु की एक परीक्षा थी। पत्ती जैसे खोलता है वह कोई जख्म नहीं है, वहां पे पका हुआ आम रखा हुआ है, आम रखा हुआ है। आओ प्यारे शास्त्रगत, गुरु तो समर्थ है, वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। सतगुरु को इसीलिए दाता कहा गया है। शास्त्रगत पंचम गुरु अर्जुन देव जी महाराज की समय की बात है। महीनों दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। महात्मा भी सबके लिए लंगर बनाए हैं। आप सबको पता है कि गुरुद्वारों में लंगर चलती रहती है। संगतों के लिए रोज लंगर बनना है। लकड़ी खत्म हो गई, स्टोर रूम में लकड़ी नहीं है। एक सेवादार आकर के गुरु साहिबान से पूछ रहे हैं महाराज स्टोर में लंगर बनाने के लिए लकड़ियां नहीं है, महीनों दिन से लगातार बारिश हो रही है, जंगल में भी सूखी लकड़ी नहीं मिल रही है, कैसे बनेगा लंगर? गुरु कह रहा है चिंता मत कर, करने करावन हार ये सब कुछ कर देगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंतन करो। इधर बात हो रहा है गुरु और गुरसिक में, उधर एक गुरसिक अमृतसर के चौक पर जाकर के आवाज लगा रहा है, सुनो भाई सुनो 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 सुनो। जो गुरु घर की सेवा के लिए अपने घर से 2 सूखी लकड़ी देगा, जिन्हें बेटा चाहिए, जिन्हें धन चाहिए, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको रोजगार चाहिए, जिसको तंदुरुस्ती चाहिए, 2 लकड़ी दो और सब कुछ लेकर के जाओ। 2 लकड़ी दो, बेटा लेकर के जाओ। 2 लकड़ी दो, धन लेकर के जाओ। 2 लकड़ी दो, नौकरी लेकर के जाओ। 2 लकड़ी दो, तंदुरुस्ती लेकर के जाओ। शास्त्रगत दुनिया में कौन बीमार नहीं है, कौन दुखी नहीं है? शास्त्र दास एक सप्ताह पहले एक अरबपति व्यक्ति के पास बैठकर कैसे ही कुछ बातें कर रही थी दास का निजी काम से। अरबपति व्यक्ति है, लाखों के सोफा सेट पर बैठे हैं, हजार रुपए के प्लेट ग्लास आ रहा है,
लेकिन वो कह रहा है कि मंडल भाई साहब क्या कहें, हम लोगों के पास पैसा नहीं है। हम सोच रहे हैं भैया तू तो अगर पति है, अरबों के मकान में बैठे हो और कह रहे तो तेरे पास पैसा नहीं, तो किसके पास पैसा होगा भाई? तो दास उस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो संत महात्मा कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, इन दुनिया सब दुखों का भरा हुआ है। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। आप जैसे महात्मा को छोड़कर के बाकी सब दुखी। अब जब ये आवाज सुना कि किसी को धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को रोजगार चाहिए, आप है घर से दो सूखी लकड़ी आना शुरू हो गया, लकड़ी का मार लग गया। महात्मा को एक बैलगाड़ी लेकर के थे, अब 50 बैलगाड़ी मंगाना पड़ा। सारा बैलगाड़ी पर लकड़ी लोड कर करके गुरु साहबान के आश्रम में पहुंच गया। रास्ते में सेवादार पूछा, रे इतना लकड़ी तू कहां से लाया, कैसे लाया? कहने लगा ऐसे थोड़े लाए हैं, चौक पर जाकर के मैंने आवाज लगाया, जिनको नौकरी चाहिए 2 लकड़ी दो, जिन्हें नेता चाहिए 2 लकड़ी दो, जिसको धन चाहिए 2 लकड़ी दो। इस तरह से सबने दिया, हम लेकर के चले आए। शासन गुरसिख भी कोई चापलूस होता है, नहा करके पहले जाकर के गुरु साहबान को कहता है, महाराज हो देखो लकड़ी लेकर के आया, झूठ बोल करके झूठा आरोप किया और इतनी लकड़ी लेकर के चला आया। बुलाओ गुरसिख को, बुलाओ। बुलाया, कैसे लकड़ी लाए? महाराज मैंने आपके चरण शरण का सहारा लिया और चौक पर मैंने आवाज लगाया, जिसको नौकरी चाहिए, जिसको पुत्र चाहिए, जिसको धन चाहिए, जिसको ताकत चाहिए, जिसको रोजगार चाहिए, गुरु की सेवा में 2 लकड़ी सूखी लकड़ी दे दो। लकड़ी का मार लग गया, मैं यहाँ लेकर के चला आया। गुरु साहबान काम करके कहता, रे ये बात तुम बोलने से पहले, ये घोषणा करने से पहले हमसे पूछ तो लेता, कम से कम बिना पूछे कैसे घोषणा कर दिया? तो महात्मा कहने लगा, महाराज पूछा तो उस चीज के लिए जाता है जो चीज नहीं हो। आपके खजाने में क्या चीज नहीं है, आप क्या नहीं कर सकते? तो मैं पूछ लेता आपसे, आप तो सब कुछ घरों में समझ है, पूछने की क्या बात है, पूछने की क्या जरूरत है? शास्त्रगत गुरु खुश होता, कहने लगा, जब ये बात तुम घोषणा कर रहा था तो तुमको विश्वास था? कहने लगा, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा सतगुरु दाता है, हर कुछ देने में समर्थ है, इसलिए मैंने घोषणा कर दिया। गुरु साहबान खुश होकर के कहा, जाओ आपसे दुनिया को सुख देने के लिए, कोई भी वस्तु देने के लिए मुझसे इजाजत लेने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिसको जो कहेगा वह प्राप्त हो जाएगा, वह प्राप्त हो जाएगा। शासन की सेवा का फल है कि गुरु के घर में जो सेवा करता है उसके जीवन में सब सुख आता है। संपूर्ण अवतार वाले में लिखा गया है, जिस धन धान के खातिर मानव जग में दौड़ लगाता है। आप किसी आदमी से पूछिए, सुनिए मैं इस जगह जाऊंगा, रास्ता बता, मुझे फुर्सत नहीं, मुझे टाइम नहीं है, किसी और से पूछ लीजिए। मोबाइल पर फोन लगाते तो मोबाइल व्यस्त आता है, लेकिन मोबाइल से भी ज्यादा व्यस्त इंसान है, उसके पास टाइम नहीं है, भाग रहा है, रात दिन भागे जा रहा है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है। समागम पर एक बार एक महात्मा ने, बड़ा सुंदर गोपीन पाटी जी ने स्टिक दिखाया था, लघु नाटिका। एक राजा के पास एक किसान आया, महाराज भूखा लंगा हूं, कुछ मुझे दे दीजिए। राजा सोचा ये तो किसान है, इसको कुछ खेती दे देते हैं। कहा कि कल सुबह आना मेरे पास, सूर्य उदय के पहले आना। आ गया सूर्य उदय के पहले। राजा ने घोषणा किया, यहां से सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त तक जितना दूर तक तुम दौड़ करके जा सकता है निशाना दे देना, और सूर्य अस्त होने के पहले
सोचेगा सब जमीन तुमको दे देंगे। शासक वो दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, अभी इतना ही और दौड़ते हैं और दौड़ते हैं, 3 पहर तक दौड़ते रह गए, दौड़ते रह गए। तब याद आया राजा का शब्द, कहा है कि लौट करके भी आना। शरीर की सारी एनर्जी दौड़ने में खत्म कर दिया, आगे जाने में, पीछे आने के लिए ऊर्जा नहीं रहा, जमीन पर गिर गया और दम तोड़ दिया। सभा में जिस निर्णय हुआ, कितना मेहनत किया, इसको कितना जमीन दिया जाए, कहा कि इसके जमीन शरीर ने जितना जगह छेका उतना जमीन दे दो, चूंकि इसने शर्त को, कंडीशन को पूरा नहीं किया। इंसान को संतुष्टि नहीं, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भागे जा रहा है, लाचार है, बीमार है, भागे जा रहा है। किस लिए? दौलत के लिए। महात्मा कहते हैं जिस धन धान के खातिर मानव जग में दौड़ लगाता है, संत की सेवा से वह धन स्वयं दौड़े आ जाता है। संत की सेवा करो, वो सारा कुछ धन दौलत दौड़ करके आपके पास आएंगे। अभी महात्मा कह रहे थे, घर में कोई परेशानी आ जाए तो 4 महात्मा को बुलाओ, 2 रोटी उसको खिलाओ, उसका चरणामृत बनाओ, वहां बोल करके जाएगा, दातार कृपा करेगा, आपके सारे काम बन जाएंगे। शास्त्रगत दास के घर के सामने रोज देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल पर छोटा सा साउंड बॉक्स रखा हुआ है और उसमें एक कैसेट बजते रहता है, दांत दांत का करो कदर, हर चीज मजे से खाओगे, टूट जाएगा अनमोल मोती, मोल कहां से लाओगे। शास्त्रगत दांत भोजन का पाउडर का प्रचार है, दांत दांत का करो कदर, हर चीज मजे से खाओगे, अरे टूट जाएगा अनमोल मोती, तो मोल कहां से लाओगे। शास्त्रगत कितनों इस दांत का कदर करेंगे तो टूट ही जाएगा, टूट ही जाना है। शाश्वत कद्र यदि करना है, इन संतों महात्मा का हम कद्र करना सीख जाए, इसका शाश्वत अदब से इसका हम सत्कार करना सीख जाए, इनके चरणों में हम नतमस्तक होना सीख जाए, इससे मांगने की कला आ जाए, शाश्वत मेरे जीवन में सब खुशियां आएगी। शाश्वत जी आज हरियाणा पंजाब इतना तरक्की क्यों किया है? आज बिहार से, यूपी से लोग ट्रेन में लटक लटक करके जाते हैं, उनके फर्म में जाकर के काम करते हैं। हम लोग देखे हैं, अपने साथ में पिताजी सब खेती करते थे, पहले थ्रेसर का समय नहीं था, ट्रैक्टर नहीं था, बैल से खेत को जोतना, फसल कचिया से काटना, फसल को इकट्ठा करके बैल से फिर उसको घुमा घुमा करके तैयारी करना, फिर शाश्वत सूप से इसको साफ करके एक जगह इकट्ठा होता था, लाठी से इसको इस तरह से चौड़ करके उसके ऊपर में गोबर रख देता था, देखते थे मम्मी पापा लोग करते थे। अगर तैयार हो गया पूरा सूप निकाल करके धर लेता, पूछते थे बाबूजी इसको किस लिए रख दिए? अरे बेटा इसको ब्राह्मण को दान करना है। अच्छा, निकाल निकाल कर रख दिया जाता था, ब्राह्मण आते थे उसको दे दिया जाता था। शाश्वत वास्तव में दान लेने का अधिकारी ब्राह्मण है। अब कौन सा ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है? ब्रह्म जनाति ब्राह्मण जन्मे जायत्रे शूद्र, जो ब्रह्म को जानता है वह सभी ब्राह्मण है, जन्म से सभी शूद्र है क्योंकि मां के कोख से जन्म हुआ है। तो आप सब महात्मा ब्राह्मण हो क्योंकि आप सब ने ब्रह्म को जान चुके हैं, आप सारे ब्राह्मण हो, आप दान लेने के अधिकारी हो। इस महात्मा को घर पर बुलाइए, इसका चरणामृत बनाइए, भोजन कराइए, इसको दान दीजिए, आपके घर में सब सुख मिलेगा। आज बिहार में यह प्रचलन खत्म हो गया, होगा कई क्षेत्र में, हम लोग के इधर नहीं। अब ट्रैक्टर से, ट्रेसर से ट्रैक्टर से कटेगा, ट्रेसर से तैयारी होगा, बोरा लगा दीजिए,
वह 100 निकालने वाला कहानी खत्म। पंजाब और हरियाणा में आज भी वह सिस्टम है। जो भी फसल तैयार होता है अब बैल से वहां भी नहीं होता, थ्रेसर से वहां भी होता है, लेकिन माफ हो गया। कितना फसल हुआ? 10 कुंटल। 10 कुंटल का 10% निकाल करके रख दो। अब 10 कुंटल का 10% जो निकाल करके रख दिया, बगल के भवन पर भिजा दिया जाता है। सारे किसान तैयारी करते गए और 10% निकाल कर सत्संग भवन पर भेजता चला जाता है। सत्संग भवन पर वो अनाज आ गया, गेहूं आ गया, चावल आ गया। मंडल की बसें महीनों दिन तक उस गेहूं और चावल को पंजाब हरियाणा से ढो ढो करके दिल्ली लाते हैं। शासक आज वह सबसे बड़ा खुशहाल है, क्योंकि वह गुरु के घर में सेवा कर रहा है। गुरु के घर में वह सेवा का बीज बो रहा है। शासक सतगुरु ने हमें सुखी जीवन जीने के लिए शासक की सेवा दिया है। और शासक जैसे मंगलाचरण हो रहा था तो एक महात्मा आकर के कहे कि वो 4 चिड़िया वाला कहानी सुनाइएगा। दास को तो ध्यान में शॉट लग गया है, 4 चिड़िया वाला कौन सा कहानी? एक कोनो बीपीएससी का एग्जाम है नहीं जो हम तैयारी करके आए हैं कि यह कहेंगे वो कहेंगे ये बात कहेंगे। वो तो आप महात्मा का दर्शन होता है, आप ही के सुने हुए बात में से कोई बात लगता है तो चलो ये बात रख दिया जाए। शासक तो महात्मा आकर के कहे वो 4 चिड़िया वाला बात कहिएगा। अब 4 चिड़िया वाला ध्यान नहीं आ रहा, तो शासक अभी ध्यान में आ गया कि एक राजा जंगल में गया हुआ था, शिकार करते 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 अंधेरा हो गया, तो जंगल में निकलना रास्ता नहीं मिल रहा है। तो शासक एक वृक्ष के नीचे वो ठहर गया और वृक्ष के ऊपर 4 चिड़िया बैठे हुए थे। चारों चिड़िया आदमी के भाषा में आपस में बात कर रहा है। एक चिड़िया कह रहा है अरे यहां नहीं वहां है। दूसरा चिड़िया कह रहा है वहां नहीं यही है। तीसरा चिड़िया कह रहा है ना यहां है ना वहां है। और चौथा चिड़िया कह रहा है यहां भी है और वहां भी है। अब राजा सोच करके बड़ा हैरान, रे भाई एक कह रहा कि यहां नहीं वहां है, दूसरा कह रहा है वहां नहीं यहां है, तीसरा कह रहा है कि नहीं यहां है ना वहां है, और चौथा कह रहा है कि यहां भी है वहां भी है। मन में शंका खड़ा हो गया। दूसरे दिन राजभवन आता है और सभा बुलाई, कहने लगा मेरे प्रश्न का जो उत्तर देगा मुंह माला दाम देंगे। एक से एक विद्वान पंडित आया, बताइए भाई क्या प्रश्न है? ये प्रश्न दोहराया गया कि यहां नहीं वहां है, वहां नहीं यहां है, यहां नहीं ना यहां है ना वहां है, वहां भी है यहां भी है। सभी ने अपने उत्तर दे, लेकिन किसी से संतुष्ट नहीं। इसी बीच एक चोर आ जाता है वहां और चोर कहने लगा महाराज आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा। आप कहें कि जब प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा वो माना इनाम देंगे तो कम से कम एडवांस में 50,000 हमको दे दीजिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। चोर चोरी से जाए तो बात मेरी से थोड़े जाए, उसके मन में कहा ले और फरार हो जाए। राजा को समस्या थी, उसने कहा कोई बात नहीं तू 50,000 ले जा, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। कहने लगा कि कल आकर के हम जवाब दे देंगे। घर होकर के गए, पत्नी को कहा लो 50,000। पत्नी ने कहा कि आज कहां पर चोरी किए? कहने लगा रखो चोरी करके आज नहीं लाए हैं, आज तो मैंने बुद्धि से कमा करके लाए हैं। कहा कि कौन सा बुद्धि? कहा कि पैसा तुम रखो हम चले पंजाब। राजा साहब को ऐसी समस्या है, राजा ने 4 प्रश्न रखा है और जो इसका जवाब देगा मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मैंने उसे ठग करके 50,000 लिया, अब वो हमको ढूंढते रहे हम चले। पत्नी कहने लगे अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसका जवाब तो मैं दे दूंगी। जाइए राजा साहब को कहिए कि महाराज आपका प्रश्न बड़ा सरल है, इसका जवाब तो मेरी पत्नी दे देगी। दूसरे दिन शासक चलने की बारी आई
पत्नी सास संगत जब वहां से चलने लगी तो उसके पड़ोस में एक बेस्या रहती थी। बेस्या के पास गई, कहने लगा बहन मेरे साथ आपको 2 घंटे के लिए राजभवन चलना है। कहने लगा जरूर जाऊंगी, लेकिन मुझे 2000 चाहिए। कहां के लोग? 2000 लोग। सास संगत वह खूब बढ़िया से मेकअप की, मेहंदी साड़ी पहनी, साथ में चली। आते 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 सास संगत एक जगह रास्ते में एक आश्रम था, वहां एक संत रहते थे। संत को कहा महाराज मेरे साथ राजभवन चलना है। अब वो संत भी सास संगत उसके साथ चले आए। राज दरबार पहुंचा, चोर अब राजा से कहा जब महाराज इस प्रश्न का जवाब मेरी पत्नी देगी। सास संगत कहने लगा जवाब दो। राजा से पूछता है कि आपका पहला प्रश्न क्या है? कहने लगा मेरा प्रश्न है यहां नहीं वहां है। उसकी पत्नी कहने लगी देखिए महाराज इस संत को देख लीजिए, इसके पास कोई दुनिया की दौलत नहीं है। आधा धोती पहने हुए, आधा धोती लपेटे हुए। इसके घर जाकर के देखिए तो टूटी झोपड़ी है। दुनिया की कोई शान शौकत इसके झोपड़ी में नहीं है। लेकिन इसने जो दौलत पाया है यहां तो बेशक इसके पास नहीं है, लेकिन वहां अर्थात परमात्मा के घर में इसके लिए सब कुछ है। इसलिए यहां नहीं वहां है। ये पहला प्रश्न का उत्तर है। राजा ने कहा बहुत सुंदर, मैं संतुष्ट हूं। दूसरा क्या प्रश्न है? दूसरा राजा ने कहा नहीं यहां है, यहां है वहां नहीं। सास संगत उसने बेस्या की तरफ इशारा करके कहा कि महाराज इसको देखिए, महंगी महंगी साड़ी पहनी है, महंगे मेकअप किए हुए हैं, दुनिया को ठग करके अपना सुख आराम करती है। बड़े बड़े लोगों का फोन नंबर इसके पास होगा, बड़े बड़े लोगों से इसका संपर्क है। यहाँ तो इसका बड़ा ठाट पाट नजर आ रहा है, लेकिन वहां तो ये जीरो में चल रही है। परमात्मा के घर जाएगी, वहां इसका कोई लेखा जोखा नहीं। इसके लिए तो नरक में भी वहां जगह नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है यहां तो है लेकिन वहां नहीं। तीसरा प्रश्न आपका क्या है? कहने लगा ना यहां है ना वहां है। अपने पति के तरफ इशारा किया, देखिए महाराज ये पति जो है मेरा पति चोर है। आपसे 50,000 चोरी के ख्याल से लेकर के गया था, और जब चोरी में पकड़ा जाता है तो लोग क्या करते हैं? उसको पिटाई करते हैं, दंडित करते हैं, जेल में देते हैं। उसको लोग उसके नाम पर थूकते हैं, उसको देख करके अपना सामान चुराने लगते हैं। जिस इंसान को यहाँ कदर नहीं है, जिस इंसान को यहाँ सुख नहीं है, जिस इंसान का मान सम्मान यहाँ नहीं है, क्या भगवान के घर में उसको फूल माला दुपट्टा कराया जाएगा? इसके लिए ना यहाँ है ना वहां है। सास ने कहा कि चौथा प्रश्न क्या है? कहा कि मेरा चौथा प्रश्न है यहां भी है और वहां भी है। कहने लगा महाराज संत एक ऐसा सशक्त होता है, एक शख्सियत का नाम है संत महात्मा, जो यहां भी सुख पाता है और वहां भी सुख पाता है। गुरु शरणागत आई के जे सुमरे हरि नाम, यहां बसे आनंद से अंत बसे निज धाम। वो यहां भी आनंद से है और आगे की यात्रा भी उसका निज धाम होता है, यानी अपना धाम। एक बार किसी ने चर्चा बाबा हरदेव सिंह महाराज से किया, बाबा जी मैं 4 धाम का यात्रा करके आ गया हूं। दुनिया में बाबा जी 4 धाम होते हैं। बाबा जी ने कहा नहीं 5 धाम होता है। वो 4 धाम घूमने वाला कहने लगा कौन सा धाम छूट गया तेरा, कौन सा धाम हम नहीं जा पाए? बाबा
महाराज ने कहा वह धाम है निज धाम, आप निज धाम नहीं गए हैं। निज धाम परमात्मा का घर होता है, जो परमात्मा को जान लेता है वही निज घर जाता है, निज धाम जाता है। तो संत महात्मा के जीवन में यहाँ भी आनंद है और वहां भी आनंद है। अब तो चली गए सिंहासन, मिला है सारा पानी। राम कबीर एक भयो कोई न सके पहचानी। एक ऐसी अवस्था हो जाती है कि सास में तो तू ही तू ही अंदर जैसा वो परमात्मा में मिल जाता है और वो एक हो जाता है। भगवान कृष्ण से राधा पूछती है, प्रभु बांसुरी बजाते थे, गाय चराते थे, माखन चोरी करते थे, हमें बड़ी याद करते थे, मैं आपकी सखा थी, बड़ी याद करते थे। अब तो आप राजा विराट हो गए, मेरी याद कभी आती है आपको? भगवान कृष्ण का लल्लामा राधा बड़ा प्रसन्न हो गई, कभी नहीं ना, कभी नहीं याद, एक पल के लिए भी नहीं। कहने लगा ना, राधा बेचैन के मसला में पहुंच गई, लगा तो सुसाइड कर देगी। तब भगवान कृष्ण भाग गए, कहने लगे राधा याद तो उसको किया जाता है जिसको कि भूल जाए, लेकिन मैंने तुमको कभी भूला ही नहीं, तो तुमको याद किस लिए करेंगे? तुम तो मेरे प्राण हो, तुमको याद करने की क्या जरूरत है? हाँ प्रभु, बड़ी कृपा, खुश हो गई राधा। कहने लगे प्रभु क्या वास्तव में आप मुझे प्रेम करते हैं? कहने लगा हाँ राधा, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा यदि किसी से प्रेम किया तो वो तुम हो। मैं राधा तुमसे प्यार किया हूं, तुमसे प्रेम किया हूं, तुमसे मेरी सच्ची मोहब्बत है। राधा तुरंत पसंद कर देती है कि यदि प्रभु सच्ची मोहब्बत मुझसे है, यदि मुझे आप प्यार करते हैं तो शादी फिर रुक्मणी से क्यों कर लिए, मुझसे क्यों नहीं किए? भगवान कृष्ण कहते हैं राधा शादी तो एक दूसरे से होता है ना, एक लड़का को एक लड़की चाहिए, दो जोड़ा मिलता है ना, हम दोनों तो एक ही हो गए हैं, तो तुमसे शादी कैसे हो सकता है? तुमसे शादी कैसे हो सकता है? हम दोनों तो एक हो गए। महात्मा ने बड़ा सुंदर कोटेशन लिखा है, एक को जानो, ये परमात्मा एक है, इसको कहते जानो। शास्त्र के जानने में ही लोग फंस जाते हैं। भगवान का ही देखने वाला चीज है, भगवान को कोई देख सकता है? नाना तर्क कुतर्क और कुछ जानने के लिए बड़ा इच्छा। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे, किसी को काम में कहा तो तीसरा आदमी कर देगा। अशोक बाबू अभी राजेंद्र बाबू और मुखी महात्मा अलोली दोनों बात करने लगे पीछे से, और प्रकाश बाबू कहेगा बड़ा खुदबुदी, क्या कह रहा था काम में बताइए? अरे जानने की बड़ी उत्सुकता, क्या हो रहा था? लेकिन ईश्वर जानने की उत्सुकता नहीं। ईश्वर शब्द से है, इसको कोई जान सकता है, यह किसी को इसने देखा, कोई इसको देख सकता है ना, बड़ी ईश्वर को जानने के लिए बड़ी प्रसाद, बड़े नौक, बड़े तर्क वितर्क। सासंगर जी एक दिन एक कुम्हार घड़ा बनाने के लिए मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदने के क्रम में उसको एक सुंदर हीरा मिल गया, चमक रहा था। मिट्टी ढोने वाला गधे के गले में उसको टांग दिया। अब मिट्टी ढो रहा है, गधे के गले में हीरा टंगा हुआ है। एक दिन एक बनिया आया, कहने लगा कि गधे के गले में बड़ा सुंदर पत्थर है। कहने लगा हाँ यार, कहा कि मुझे दे दो, ले लो, कितना पैसा दे? पैसा क्या करेंगे तुम? 2 किलो गुड़ दे देना हमको। अब 2 किलो गुड़ ले करके बनिया से ले, गधा के गले से निकाल करके हीरा दे दिया उसको। और बनिया भी अनजान हुआ, तराजू के डंडी में टांग दिया उसको। अच्छा लगेगा तराजू मेरा डंडी अच्छा सब। अब एक दिन जहूरी आता है, उसके यहां सामान लेने के लिए। जहूरी पहचान करे, इसके डंडी में तो हीरा है। जहूरी का आवाज यानी बेचेगा? कहने लगा हाँ बेच देंगे। कितना दाम है?
है, 2 किलो गुड़ में तो हम इसको कर देंगे 40 गुना 80 रुपया, कितना नफा लेंगे, 100 रुपया दे देना, ले जा। जहुरी समझ गया, रे भैया ये तो महामूर्ख है, हीरे की से पहचान नहीं है, 100 रुपया का रहा है तो हो सकता है 50 में दे दे, आते हैं घूम करके तब ले जाएंगे। चला गया वापस, कुछ देर के बाद दूसरा जहुरी इसी के दुकान पर आता है, कहने लगा ये चीज जो पत्थर है बेचोगे? कहने लगा हाँ, कितना दाम? कहा कि 100 रुपया लो। अब 100 रुपया तुरंत दिया, लेकर के फरार। जो सामान लेने के लिए आया था वो बोल दिया उसको मैंने लेना है, सामान लिया और चल दिया। 1 घंटे के बाद पहला जहुरी आता है, कहने लगा यार वो जो डंडी में था वो पत्थर क्या हुआ? कहा कि वो तो फल्ला जहुरी आया था, उसने 100 रुपये में लेके चला गया। अब वो जहुरी छाती पीट रहा है, बाप रे बाप, लुट गए, बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए। अनमोल हीरा मैं दाम मोल करने दे, भाव मोल करने दे, थोड़ा सा कम कर देना तो ले लेंगे, दाम मोल भाव करने के चक्कर में अनमोल हीरा मेरे हाथ से निकल गया। शाश्वत या मानव जीवन दुर्लभ है, ये बार बार कहीं मिलती है। मनुष्य जीवन को शाश्वत अंत की सीढ़ी कहा गया है। शाश्वत के अंत की सीढ़ी हीरे जैसा जन्म मिला है, इसको कौड़ी भाव में बदले जा रहे हैं। पहले तो ये दुर्लभ है कि शाश्वत किसी को यह बात सुनने के लिए नहीं मिलता। दुर्लभ प्रेम तीन चीज दुर्लभ बताया गया है। मनुष्य का जीवन प्राप्त करना, ईश्वर जानने की इच्छा होना और संत का मिलना, ये तीनों दुर्लभ है। यदि मिल भी जाता है तब भी भाव और का ज्ञान देने वाला कैसा था? कोई दाढ़ी तो लंबा लंबा नहीं था, चंदन भी एक भी नहीं लगाया था, अरे कोई गेरुआ वस्त्र भी नहीं था, जटा झुंड भी नहीं था, दाढ़ी वाला का बंधन नहीं था, कौन सा महात्मा है ये? तर्क विदा में शाश्वत जीवन बर्बाद कर देता है और ये अनमोल हीरा जीवन से निकल जाता है। आओ सज्जनों, हो एकत्रित, दाता के गुण गाए हम, किसी तरह जो नाश ना होती ऐसी वस्तु पाले हम। आज हम ऐसी वस्तु को पाने के बाद इस सत्संग का आनंद उठा रहे हैं। जो महात्मा अभी तक नहीं पाए हैं, शास्त्र उसके चरणों में विनती है कि यह काम कर लें जिस काम को करने के लिए परमात्मा ने तुम्हें संसार में भेजा है। वह काम है शाश्वत ईश्वर का साक्षात करना, ईश्वर का दीदार करना। और ये संत महात्मा इसीलिए आवाज दे रहे हैं, राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गली गली, ले ले रे कोई राम के प्यारे, आवाज लगाओ गली गली। ये संत महात्मा आवाज लगा रहे हैं। शाश्वत सतगुरु माता जी की कृपा से हम सत्संग भी कर रहे हैं, शाश्वत सेवा भी करते हैं, सतगुरु के दर से हम सब कुछ लेकर के जाते हैं। लेकिन शाश्वत सतगुरु के दर पर विश्वास लेकर के नहीं जाते हैं। गुरु के दर पर गुरु का विश्वास लेकर के जाए, जैसा कि रोज हम कहते हैं, मेरा डोलेगा एक बार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, मेरा विश्वास कभी नहीं डोले। यह शाश्वत गुरु के दर पर आकर के इस अलौकिक दान को हम सब ने पाए हैं। शाश्वत इसका कोई मोल जो नहीं है, ये बेशकीमती है। शाश्वत इसको हम संभाल पाए। राज माता जी अक्सर कहा करती थी कि पहले तो इस ज्ञान को कोई प्राप्त नहीं करता है, यह बड़ा दुर्लभ है। ये वैसे दुर्लभ है जैसे शेरनी का दूध। पहले तो कोई शेरनी का दूध प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कोई सूरवीर प्राण को हथेली पर लेकर किसी बाघिन के पास जाए और यदि दूध वह दूध नहीं ले तो किसी साधारण पात्र में नहीं ठहरता, उसके लिए सोने का पात्र चाहिए। पहले तो यह ज्ञान दुर्लभ है, मिलता नहीं है। यदि मिल गया तो शाश्वत इसको संभाल कर पाए। शाश्वत समझ सके हम तुम्हें खुदाया, हमारी नजरों को ये नजर में दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करे हम।
हमें कदर दे। इस ज्ञान का शास्त्र हम कदर करें। जीवन में सब सुख मिलेंगे, सब सुख बनकर के दास रहेंगे यदि संतों से प्रीत करें। यदि हम संत महात्मा के साथ स्नेह बना करके रखेंगे तो शाश्वत सब सुख दास बनकर के रहेगा। अंत में शाश्वत सिमरन बाबा हरदेव सिंह महाराज कहा करते थे, कई मुखी महात्मा बैठे हैं, बाबा जी ने जनरल बॉडी मीटिंग में कहे थे कि सब काम तो हम करते हैं, आज समय निकाल करके दूर दराज से भाई बहने सत्संग में आ गई है, सेवा भी कम करते हैं, तन की भी सेवा, मन की भी सेवा, धन से भी सेवा, लेकिन शाश्वत सिमरन में कमी हो जाती है। बाबा जी कहते हैं कि यदि हम प्रत्येक दिन आधा घंटा बैठ करके भी सेवा करें तो यह कोई कर्म कांड नहीं करा, सिमरन करें तो यह कोई कर्म कांड नहीं कराएगा। नित्य प्रति हमें सिमरन करनी चाहिए। सिमरन करने से शाश्वत परमात्मा के साथ हमारा कनेक्टिविटी जुड़ जाता है। 2-3 मिनट समय बचा है, दास एक उदाहरण रख करके अपनी वाणी को विराम देगा। एक बार अकबर बादशाह बीरबल से पूछता है, बीरबल हम मुसलमान भाई 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन तुम हिंदू लोग 24-24 घंटे तक अष्टजाम क्यों करते हो? बीरबल ने कहा, महाराज इसका जवाब हम देंगे, 2-3 दिन टाइम दीजिए। 2-3 दिन के बाद एक बूढ़ी मां को समझा करके रास्ते में बैठा दिया, जिस रास्ते से रोज अकबर बादशाह दरबार में आते थे। अब जैसे पालकी आ रही है तो बूढ़ी मां बैठ करके जाप कर रही है, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह। अब वहां पर पालकी आई, कहता करो करो करो, क्या हुआ? इस बूढ़ी मां को पूछो इसकी क्या समस्या है। अपने अधिकारी को, सिपाही को कहा, इन्हें जो चीज की जरूरत है, इसके जीवन में जो तकलीफ है, जो जरूरत है, इनको सब कुछ दे करके खुश करके भेजना, तब तुम दरबार में आना। बादशाह चले गए, मंत्री पूछ रहे हैं, अधिकारी पूछ रहे हैं, सिपाही पूछ रहे हैं, बूढ़ी मां कुछ नहीं बोल रही है, बोले जा रही है अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह। अधिकारी कहा, अरे भाई हमको नहीं पता है, लगता है इसकी कोई गहरी पीड़ा है, चलो दरबार में जाकर के कहते हैं। शासक दरबार में बादशाह सलामत अभी अपने आसन पर बैठने ही वाले थे, तब तक अधिकारी पहुंच जाते हैं। क्या भी हो गया उसका काम? कहने लगा, महाराज वो बूढ़ी मां कुछ नहीं बोल रही है, कुछ नहीं बता पा रही है, केवल आपका नाम उच्चारण कर रही है। बादशाह कहा कि चलो चलो चलो, अब हम यहाँ क्या बैठेंगे, चलो उसके पास पहले। जैसे जाने के लिए तैयार होते हैं, बीरबल कहते हैं, रुक जाइए महाराज, आपके ये प्रश्न का जवाब है। जब वो बूढ़ी मां आपके नाम का स्मरण कर रही थी तो आप उसके पास रुक करके उसकी सुधि ली आपने, अपने दिमाग को आदेश देकर कहा कि मैं सुध करके आना। उसके बाद भी वह नाम आपका ले रही है तो आप खुद चैन से नहीं बन पाए, आप खुद उसके पास चलने के लिए तैयार है। ऐसे ही भक्त जब प्रभु को 24 घंटा आंखें बाहर याद करते हैं, भगवान उसके पास रहते हैं, ईश्वर हमेशा उसके पास रहते हैं। इसीलिए महात्मा ने कहा, उठत बैठत हरि भजो, साधु शंकर प्रीत, नानक दुर्मति छूट गई, पार ब्रह्म बसे चित। ये अवस्था एक भगत की होती है। आइए हम सभी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के भगत हैं और शासक हम सब के लिए बहुत बड़ा खुशी का अवसर है। बीच में शासक ऑनलाइन एक दिन मीटिंग हो रही थी, पत्रिका विभाग की ऐसी मीटिंग थी, लेकिन उसमें बताया गया कि समागम नजदीक है, जितने भी सदस्य हो उसमें समागम की चर्चा जरूर हो जाए कि 28, 29, 30 और 31 अक्टूबर को सतगुरु माता जी के कृपा से वार्षिक समागम का हम सभी आनंद आध्यात्मिक स्थल समरखा में लेना है। तो गुरु का दर्शन जीवन में बहुत लाभ देता है। गुरु दर्शन का फल है उत्तम, मन को पाक बनाता है। गुरु चरणों की लेप पगडोली मन मैला भूल जाता है। आइए गुरु के दर्शन के लिए हम सभी समागम चले। समागम के लिए साथ समय समागम सेवा भी खूब चाह करके कटाए। जितनी सेवा का बीज हम डालेंगे खेत में, उतना ही शासन को लौट करके
हमारे ही घर को खुशी देता है। आइए, समय की भी एक मर्यादा है। आप प्रार्थना काफी देर से बैठे हैं, शास्त्र दास और शब्दों का सहारा ना लेते हुए सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए यही अरदास प्रार्थना करता है, सच्चे पातशाह सबको तन का भी सुख दे, मन का भी सुख दे, धन से भी सभी को धनवान बनाए, खूब चरवर के तन से, मन से, धन से आपकी संतों की सेवा करते हुए आपका जस